वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स। आर के आनंद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। का ये तीसरा चैप्टर क्लास 10th के मैथ का ये तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले आपका पहला अध्याय यानी वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद, ये दोनों कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और इन दोनों का वास्तविक संख्या और बहुपद इन दोनों का ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर देखें। और ये देखिए टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में इसी से ही क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं। ये चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है A B C D करके, इसमें से बताना है कि इसका x का मान और y का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम मान रख के देखते हैं। x बराबर यहाँ 2 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 2 दूनी आपका 4 हो गया, प्लस y बराबर हम 2 रखते हैं, 3 दूनी 6। देखिए 6 4 10 होता है, यहाँ का 11 होगा, ये ऑप्शन तो गलत होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर 2 दूनी आपका 4 हो गया, प्लस y का मान -5 यानी कि 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा आपका -15। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -11, यहाँ पर है +11, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिएगा डी ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 दूनी -6 तो -6 प्लस, अब देखिए y का मान जो है वो आपका देखिए यहाँ 1 दिया है, 3 × 3, इनको हल करेंगे तो -3 होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन रख के चेक करते हैं। देखिए डी आपका ऑप्शन यहाँ पर x बराबर अब है -2, x बराबर -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस y का मान जो है 5 है, तो 3 × 5 = 15। तो देखिए इनको हल करेंगे तो कुल मिला के 11 आ रहा है। देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ, तो यही इसका आंसर हो गया डी का। तो यही सबसे सरल विधि है, हम बारीकी से प्रत्येक ऑप्शन का मान रखते जाएंगे। अगर x और y का मान रखने के बाद अगर इधर वाला 11 आ जाए, मिल जाए, तो समझिए यहाँ भी देखिए रख के देखिए 2 दूनी यहाँ भी -4 माइनस है, माइनस लगा देंगे। y का मान 5 रखेंगे, 5 × 4 = 20, देखिए 20 4 -24 है कि नहीं, तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि x - y = 6 दिया है, x - y = 6, x² + y² = 30, x y का मान बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैसे बनेगा आपका, तो यहाँ पर देखिए x - y आपका दिया हुआ है, हमसे पूछा है x, इसका भी मान देखिए दिया हुआ, हमसे x y पूछा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप ये बताइए a + b² कितना वैल्यू होता है, नहीं a - b² इसका बताइए, a - b² बराबर कितना वैल्यू होता है आपको मालूम होगा। ये होगा आपका a² - 2ab प्लस आपका b² होता है। अब समझिए यहाँ पर x² y² का वैल्यू दिया हुआ, x y पूछा है, तो ये कहने का मतलब ये है, इसमें ऐसे निकालिए, ये जो a - b है, a - b² इधर देखिए, इसको आप इधर लाइए, इन दोनों a² और प्लस b², इसको इधर ही छोड़ दीजिए, बाकी जो -2 ये भी है इसको इधर ला लीजिए, तो कितना होगा a - b², ये जो -2 ये भी है ये इधर आ जाएगा, बराबर के इस पार में आएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 2ab बराबर, इधर क्या बचल रह गया आपका, इधर बचा रह गया a² और प्लस हो गया आपका b², ये बचा रह गया। अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए a - b, देखिए a - b मतलब x - y समझिए 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab का तो मान निकालना ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए x² + y² 30 है, मतलब यहाँ पर a को आप x² मान लीजिए, b को y मान लीजिए y², तो बराबर इधर कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6² 36, इधर देखिए आपका 2ab है, तो यहाँ बनाते हैं इधर
देखिए ये जो 2ab है इधर रह लेते हैं, 2ab इधर जो है आपका कितना है आपका, इधर आपका 30 है, ये 6 स्क्वायर 36, ये इधर 36 आ जाएगा आपका, लेकिन 36 माइनस में आ गया, यहाँ आपका प्लस 30 है। इनको हल करेंगे तो कितना होगा आपका, तो ये देखिए 2ab इक्वल टू इधर होगा -6, तो 2 एका 2 2 3 6, ये हो गया -3, ab बराबर हो गया -3, ab इक्वल टू -3, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। तो 2 नंबर का भी आंसर आपका डी हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पर दिया है आपका kx + 2y = 5, 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पर देखिए अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तभी है इसका क्या होगा आपका अद्वितीय हल। चलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए k है, तो a1 जो है आपका k हो गया बटा, यहाँ पर देखिए a1 हो गया इतना, b1 आपका कितना, a2 कितना होगा आपका 3 होगा, ये इसके नीचे सीधा याद रखिए। x के पीछे देखिए, x के पीछे यहाँ आपका k है, इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए x के पीछे यहाँ 3 है, इसको नीचे लिख दीजिए। हो गया a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ कह रहा बराबर नहीं होना चाहिए, तो किसके नहीं होना चाहिए, b1/b2 के। b1 यहाँ कितना है आपका 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए y के पीछे y का कोफिशिएंट आपका 1 है, 1, तो इसमें देखिए k का मान कितना होगा, k × 1 निकालिए, k इक्वल टू 3 दूनी आपका 6 हो गया। तो k नॉट इक्वल टू 6 जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो 3 का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 4 का क्वेश्चन दिया रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगी। देखिए ग्राफ विधि में अगर मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, कह रहे कि अगर लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो, मान लें कि कोई रेखा ऐसे हो आपका और दूसरी रेखा देखिए समांतर रेखा हो गया। अब ये दोनों रेखा अगर समांतर रेखा हो जाए, ये दोनों आपस में कभी मिलवे ना करे, समांतर रेखा वो होती है जो आपस में कभी मिले ही नहीं, तो बताइए तो हलों की संख्या क्या होगी। 0 1 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं, 0 होगी ना। जब मिलवे नहीं करेगा x y यानी x एक्सिस यानी ये दोनों रेखा मिलवे ही ना करे, तो समझिए उसका मतलब हलों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। 22 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। देखिए 5 का क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3, 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए समपाती रेखाएं, यहाँ पर देखिए समपाती रेखाएं कौन प्रदर्शित करता है, जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए वही समपाती रेखा होंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए आप x के पीछे देखिए आपका 1 नहीं कुछ तो 1 है बट यहाँ पर देखिए x के पीछे आपका 3 है, तो यहाँ 3 दे दीजिए इक्वल टू, ये हो गया a1/a2। अब देखिए b1/b2, y के पीछे देखिए आपका 2 है, 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए y के पीछे आपका k है, k लिख दीजिए। तो हमें देखिए k का मान पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k × 1 k हो गया। इधर देखिए 3 दूनी 6, ये दोनों गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, k बराबर 6 आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 6 का देखिए कहा रहा है युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है। 4 ऑप्शन दिया, कोई नहीं, 1 हल, 2 हल, अनगिनत हल। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। x के पीछे यहाँ कितना है आपका 2, 2 निकाल लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ y है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करना नहीं चाहिए। यहाँ y दिया है, यहाँ पर x दिया है, हमें x के पीछे जो है यही आपका a2 है, तो यहाँ 6 है, 6 लिख दिए इक्वल टू। y के पीछे यहाँ आपका देखिए 4 है, यहाँ 4 लिख दिए बटा। यहाँ देखिए y के पीछे आपका कितना दिया 12, 12 लिख दिए इक्वल टू। फिर यहाँ c1/c2, c1 कितना है आपका 3 दिया है। उसके बाद देखिए c2 कितना आपका 6 दिया है। देखिए 2 एका 2, 2 तिया 6, 4 एका 4, 4 तिया 12, ये भी आपका 3 आ गया, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर जो है 1/3 बच रहा है, यहाँ 1/3,
यहाँ भी देखिए 1/3, यानी कि लास्ट वाला जो है यहाँ 1/2 बच रहा है, यहाँ देखिए 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका। देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, मतलब ये हो गया आपका। यहाँ देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन लास्ट वाला C1/C2 बराबर ना हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आंसर होगा ए, 6 का ए हो गया, कोई हल इसका नहीं होगा। चलिए सीखे कि नहीं, तो 6 नंबर का आंसर हो गया आपका कोई हल नहीं। हम इसी सूत्र पे, इस सूत्र को आप याद रखिए, यहाँ पर सूत्र लिखा गया। इन सूत्र को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ऐसा सब हिसाब नहीं बनेगा। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। देखिए यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है रेखिक समीकरण, 7वां नंबर क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो बहुत आसान तरीका से देखिए, x के पीछे यहाँ आपका 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए बटा, देखिए x के पीछे यहाँ 6 है, ये हो गया आपका A1/A2 बराबर। अब निकालते हैं B1/B2, y के पीछे आपका कितना है, -3 है, यहाँ बराबर देके -3 बटा, यहाँ आप कितना लिख देंगे, y के पीछे -9 है तो -9 लिख देंगे बराबर। यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए आपका कितना है, C1/C2 यहाँ 2 है, 2 बटे, यहाँ आपका 5 है, 5 रख देंगे। चलिए इसको हल कर दीजिए, 2 तिया 6, ये 3 आ गया, यहाँ देखिए 3 तिया 9, दोनों माइनस गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो, क्योंकि देखिए 2/5 है, यहाँ 1/3 आया। तो यानी कि यहाँ पर जो है वही वाला सूत्र जैसे यहाँ पर था, ये सूत्र देखिए A1/A2 है लेकिन अंतिम वाला बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा कोई हल नहीं, बी ऑप्शन हो गया। क्यों, A1/A2 बराबर है लेकिन B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं। A1A2 B1B2 बराबर है लेकिन B1B2 और C1C2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर रहे, तो कह रहा है A1x B1y C1 = 0, यानी इसका मतलब क्या हल होगा। देखिए तीनों अगर बराबर रहे तो इनको याद रखिएगा अनगिनत हल होंगे, सी ऑप्शन हो गया आपका। देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, तो जब तक इसमें सूत्र याद नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों कि तीनों अगर बराबर हो जाना तो इसका अनगिनत हल होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है युगपात रेखिक समीकरण युग्मों के निकाय, ये समीकरण दिया, ये पहला समीकरण होगा, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। कह रहा अनगिनत हल होंगे, देखिए उसी को घुमा के पूछा है। अनगिनत हल होने के लिए बोले थे तीनों बराबर होना चाहिए, देखिए किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये डी ऑप्शन होगा। देखिए तीनों बराबर होना चाहिए, अनगिनत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। इनका देखिए अनगिनत होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। ऊपर वाला भी सवाल वही कह रहा था, दोनों क्वेश्चन 22 में देखिए पूछा गया। अगला क्वेश्चन रेखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर देखिए पहला समीकरण यहाँ पर दिया 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15, कह रहा है कि कितने हल होंगे। तो बहुत आसान तरीका से इसके पीछे देखिए आपका 2 है, 2 लिख दीजिए बट यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ ये तो हो गया A1, ये हो गया A2 आपका 4 है बराबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 है, 3 दे दीजिए। यहाँ पर आपका y के पीछे कितना है, 6 है बराबर। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ आपका 15 है, यानी 5/15। चलिए इसको हल करिए, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 5 तिया 15 हो गया। देखिए ये दोनों तो बराबर हुआ लेकिन अंतिम वाला बराबर नहीं होगा, अंतिम वाला बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर रहे A1/A2 B1/B2 बराबर रहे लेकिन अंतिम वाला बराबर ना रहे तो क्या सूत्र होगा उसका, डी हो जाएगा आपका 10 का डी, कोई हल नहीं होंगे ना, इनको याद रखिएगा। ये दोनों बराबर रहे, अंतिम वाला बराबर ना रहे तो कोई हल नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे 2 रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रेखिक समीकरण का हल क्या होगा। देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए क्या होगा, कोई हल नहीं, केवल एक होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा किसका होता है, इनको याद रखिएगा कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2,
जब ये काम करेगा तब ये वो रेखा क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे और उसका केवल एक हल होंगे। इनको याद रखिए, देखिए कई बार पूछा 19 में 21 में ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इनको याद रखिएगा। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तब ये वो रेखा क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे और उसका केवल एक हल होगा। इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का दिया है। 12 नंबर का कहना देखिए क्या है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है। बहुत ही तगड़ा सवाल। देखिए ये आपका 2021 का पूछा गया है। देखिए रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, अब कह रहे चर के घातों की संख्या, घात कितना, देखिए रैखिक समीकरण है तो घात कितना होगा आपका, एक होगा। इससे पहले बहुपद में भी हम बताए थे कि देखिए चर के घात जो हैं अगर एक हो जाए ना वही आपका रैखिक समीकरण होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे दो चर हैं, एक एक्स वाई के रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ना, ax + by + c बराबर 0 की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे। कह रहे कितने हल हो सकते हैं, तो 1 2 3, ये कहा नहीं सकता, अनंत भी हो सकता है, डी ऑप्शन हो गया 13 का। कह रहे कितने हल हो सकते हैं, तो आप पढ़े भी होंगे, कभी एक हल होता है, कभी कोई हल नहीं होता है, कोई अंततः अनेक हल होते हैं, तो आंसर डी होगा। 1 2 3 ये कहा नहीं सकता है ना, अंततः अनेक हल भी हो सकते हैं, आंसर होगा आपका डी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पर दिया हुआ, ये पहला समीकरण हो गया और ये जो आपका ये दूसरा समीकरण हो गया। कह रहा समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है और के का मान बताना है। देखिए करना कुछ नहीं, एक्स के पीछे बताइए कितना है 3 बटे, यहाँ पर देखिए एक्स के पीछे कितना है 6 बराबर, यहाँ पर देखिए वाई वाला a1/a2 हो गया, अब b1/b2 लेते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना है आपका -1, यहाँ पर y के पीछे कितना है -k है, तो -k लगा दिया। अब यही k का मान पूछा, अब आगे क्यों बढ़ा है, माइनस तो गायब हो गया। अब k गुना 3 करेंगे 3k होगा, 6 गुना 1 6, चाहे तो हम यहाँ भी कटा सकते थे। k बराबर कितना होगा, k बराबर 6 बटा 3 दूनी 6, हम चाहे तो यहाँ भी कटा सकते थे। देखिए 3 दूनी 6, k को गुना कर देते हैं, 2 1 2 हो जाता। ये जगह भी आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका ए, 14 नंबर का ए। तो सीखे कि नहीं, हम यहाँ भी कटा सकते हैं या कोना गुना कर दीजिए, है ना, तो k बराबर है मेरा आंसर 2 हो गया। 15 का क्वेश्चन देखा जाए। 15 कह रहा है 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0। कर x तथा y के मान होंगे, तो रख के देखिए, है ना, तो ये देखिए पहला ऑप्शन अगर रख के देखते हैं, x बराबर 1 रखिए, 3 का यहाँ कितना होगा आपका 3 होगा, प्लस माइनस है आपका, माइनस है यहाँ, है ना, यहाँ माइनस। अब y का मान हम 1 रखते हैं, तो 5 का 5 रखते हैं, इनको हल कीजिए आप, तो -2 होगा। क्या यहाँ -2 है, यहाँ तो आपका 0 है। अगर 0 आ जाता तो ये ऑप्शन हो जाता, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन रख के देखते हैं। देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे 3 गुना 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका -5 है, तो y बराबर देखिए y बराबर 0 रखना होगा, तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इनको घटाइए, 0 में 0 घटाएंगे 0 आ रहा है कि नहीं, देखिए तो आराम से आ रहा है। अब इधर इसमें रख के देखिए आ रहा है, यहाँ देखिए x बराबर 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस और y बराबर 0 रखेंगे, 15 गुना 0 0, देखिए दोनों फुल है, मतलब दोनों जगह काम कर रहा है, इसमें भी सही हो रहा है, इसमें भी सही है। आंसर यही आपका बी होगा 2021 का। ऑप्शन ही आप रख के चेक कर लीजिए, एक्स वाई का मान यहाँ दे ले रहा है, ऑप्शन में दे ले, इसको रख दीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन का रैखिक समीकरण योग, यहाँ पर दिया हुआ आपका 2 समीकरण, पहला समीकरण इतना, दूसरा समीकरण, इसका करा हल है, तो इसमें भी कुछ मत कीजिए, इसका ऑप्शन ही चेक कर लीजिए। ऑप्शन में देखिए x बराबर यहाँ पर कितना है आपका 2 है 3 है, रख के देखिए यहाँ 5x है, मतलब 5 गुना x के जगह पे कितना रखेंगे 2, प्लस है प्लस रखिए, अब 2 है 2 लिख दीजिए, y है तो y जगह पे कितना रखेंगे 3। चलिए रखिए, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 10 100 कितना हो गया आपका 16। देखिए 16 यहाँ है कि नहीं, एकदम यही आंसर होगा आपका। इधर भी देख लीजिए, देखिए 7 दूनी आपका 14 हो गया, माइनस। अब देखिए y जहाँ वहाँ 3, तो यहाँ 4 y है, तो चढ़ती है 12, दोनों को घटाइए, देखिए 2 आ रहा है ना, इसका मतलब यही आंसर हो गया
ए 2021 में ये भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या समझ में आ रही कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 का क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, चलिए बहुत अच्छा, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। देखिए युग्म अगर संगत होंगे, युग्म अगर संगत होंगे तो क्या वो समांतर रेखाएं होंगे, हमेशा प्रतिच्छेदी होंगे, हमेशा संपाती होंगे, या प्रतिच्छेदी या संपाती होंगे? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन ही होगा आपका, प्रतिच्छेदी भी होंगे और संपाती। युग्म संगत होंगे तो ये दोनों होंगे, या तो प्रतिच्छेदी होंगे या संपाती होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 18 नंबर देखिए दिया है, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0। ये देखिए आपका दिया है, आलेख दो सरल रेखाएं हैं, ये दोनों सरल रेखाएं तो क्या होंगे, संपाती होंगे, समांतर होंगे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी या इनमें से कोई नहीं। तो करना कुछ नहीं, एक्स के पीछे देखिए आपका 6 है, 6 लिख दीजिए, बट यहाँ 3 के पीछे, एक्स के पीछे 3 है, हो गया a1/a2। अब b1/b2 देखते हैं, माइनस यहाँ 2 है, बट यहाँ y के पीछे -1 है, -1 लगाइए। यहाँ आपका 9 है तो बराबर आपका 9 बटा c1/c2, ये हो गया 12। इसको हल कीजिए, देखिए 3 दूनी 6, ये तो माइनस का हो गया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब 3/4 आया। यहाँ आपका 2 2 है, मतलब ये दोनों बराबर है आपका, यानी a1/a2 बराबर हैं किसके, b1/b2 के, b1/b2 के बराबर है। लेकिन बराबर ये नहीं है किसके, c1/c2 के, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन दिया है संपाती होंगे, 18 नंबर में दिया 18 का ए में दिया है संपाती होंगे, तो संपाती तो होंगे ही नहीं। समांतर होंगे, हाँ ये समांतर होंगे, क्योंकि b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा, तो वो रेखा क्या होगा, समांतर ही होगा। यही आपका ऑप्शन बी हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया है, के का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो लेकिन ये c1/c2 बराबर ना हो, तब ये तो होगा कोई हल नहीं। तो ये दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इसके पीछे देखिए आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, बटा x के पीछे देखिए 6 6 लिख दीजिए, बराबर। अब देखिए y के पीछे यहाँ -1 है तो -1, बटा यहाँ पे देखिए y के पीछे आपका -2 है तो -2, बराबर। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहे c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ c1 जगह पे यहाँ 5 है और c2 जगह पे यहाँ k है, ये देखिए। तो यहाँ देखिए माइनस तो गायब हो गया। अब k का मान चाहिए तो इन्हीं दोनों को पकड़िए, तो k × 1 आपका k हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, तो 5 दूनी आपका कितना हो गया 10, यानी k ≠ 10। तो देखिए k ≠ 10, सी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए इनको याद रखिए, जितना सूत्र है इनको याद रखिए, इनके बगैर तो होगा ही नहीं कुछ, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इनको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यदि समीकरण x - 2y = 3, 3x + ky = 1 एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तभी तो होता है, तभी तो इसका अद्वितीय हल होता है। तो कह रहा है कि यहाँ k का मान बताइए। तो x के पीछे देखिए, x के पीछे यहाँ पर देखिए, x के पीछे x का कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ हो गया। यहाँ देखिए x के पीछे यहाँ 3 है, a1/a2 बराबर है b1/b2। यहाँ देखिए y के पीछे देखिए वही आपका b1 है -2, अब b2 यहाँ देखिए y के पीछे आपका k है, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए। देखिए k × 1 तो आपका कितना होगा k, इधर देखिए 3 दूनी -6, तो ये बराबर का है, नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो k ≠ ये हो गया आपका k ≠ -6 है ना, तब ये होगा अद्वितीय हल। तो ये आपका 20 नंबर का आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया आपका, 20 का बी हो गया -k। 21 का क्वेश्चन देखा जाए, 21 का देखिए दिया है, करे दो चर x y में रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया है। करे कितने अधिकतम हल संभव है, 1 2 अनगिनत
कोई नहीं भाई, अनगिनत अनगिनत हल संभव है। सी ऑप्शन हो गया। 2020 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। 22 का देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ पहला, ये आपका दूसरा, कह रहा अनगिनत हल होंगे के का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए 20 में ही पूछा इस तरह क्वेश्चन। एक्स के पीछे देखिए कितना है 4, एक्स के पीछे आपका कितना दिया है 4 बटर, एक्स के पीछे आपका 4, यहाँ पे देखिए एक्स के पीछे कितना है 2, हो गया a1/a2। अब b1 b2, यहाँ पे देखिए y के पीछे आपका k है, k देखिए, यहाँ y के पीछे देखिए क्या है -4। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, -4, यहाँ 2 है, कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया। हमें क्या है पूछा है, हमको अनगिनत होने के लिए के का मान पूछा कितना हो, के का मान, तो के को गुना करिए, यहाँ 1 के बचा, अब के गुना 1 कीजिए, यहाँ के इक्वल टू, इधर देखिए 4 दूनी -8 होगा ना, तो 22 का हो गया आपका बी ऑप्शन, 22 का बी हो गया -8। तो सीखे कि नहीं बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्याएं क्या होगी। देखिए युग्म यदि असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्याएं क्या होगी। असंगत कह रहा है, असंगत कह रहा है तो क्या होगा, समांतर होंगे, सदैव संपाती, सदैव विच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हुई है, यहाँ कर असंगत यानी संगत नहीं होना चाहिए, संगते नहीं होगा। आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर ये आप ग्राफ विधि बनाए होंगे, कोनो 2 रेखा, मान लो एक रेखा इधर से गया, दूसरी रेखा इधर से गया, अब ये दोनों रेखा कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, यही असंगत है, यानी समांतर रेखाएं जो होगी ना वही युग्म असंगत होंगे। ये पहला ऑप्शन ये हो गया आपका समांतर, तो इसका आंसर हो गया ए। 24 का क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। चलिए मान रख के देखिए, देखिए x बराबर आप 3 रखिए, है ना, x बराबर आप 3 रखिए, देखिए 3 दूनी 6, बिल्कुल सही, माइनस। अब देखिए y जगह पर हम 1/2 रखेंगे, देखिए 2 गुना अगर 1/2 करेंगे, यहीं पर रखिए, 2 गुना अगर 1/2 करेंगे, ये तो कट रहा है, 6 में 1 गया तो 5 आइए रहा है, ये तो है, हमें चुनना कौन नहीं है, बी रख के देखते हैं। देखिए 3 3 9, बिल्कुल सही, माइनस। अब देखिए y जगह पर हम कितना रखेंगे, y जगह पर हम रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, दोनों घटाते हैं, 9 में 5, 9 में 4 गया तो 5 बचा, ये तो है, हमें चुनना है कौन नहीं है, 5 रखते हैं, 5 3 15 माइनस, y का फिर y जगह पे 5 रखते हैं, 5 दूनी 10, 15 में 10 गया तो 5 बच रहा है, 5 यहाँ है, ये तो है, हमें चुनना कौन नहीं है, तो ये आंसर यही होगा। देख के लिए तो 3 दूनी 6 माइनस, और y जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, देखिए 6 में 6 गया तो 0, यहाँ 5 है, ये नहीं है, डी आंसर हो गया। तो ऐसा हिसाब आ जाए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा हिसाब देखिए 19 में पूछा है कंपार्टमेंट एग्जाम में, तो आप ऑप्शन ए रख दीजिए। ये जो है ना पहला जो है x का मान है, ये y का मान है, पहला x ये y रख दीजिए। अगर इतना है तो समझिए है, नहीं है, ये देखिए डी नंबर में, देखिए डी ऑप्शन में 2 और 3 पर ये नहीं है। 25 का क्वेश्चन देखा है, 25 का क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे रेखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 दिया है, फिर दिया है 2x - 5y - 1 = 0। कह रहे क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें, देखिए x + 3y - 4, इसमें तो सीधा कर अविरोधी तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। विरोधी नहीं होगा, आश्रित होगा, ये सी होगा ऑप्शन, आश्रित यानी किसी पर डिपेंड करेगा। 19 का है क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो 25 का आंसर याद रखिएगा, आश्रित होगा ये, 25 का सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 का क्वेश्चन दिख दिया, यदि समीकरण के एक्स, यहाँ पहला समीकरण दिया है, यहाँ इतना कोई हल नहीं, यदि हो तो के का मान, यहाँ वही के का मान पूछा है, करना कुछ नहीं। देखिए एक्स के पीछे क्या है, के है, के रख दीजिए, बट यहाँ देखिए एक्स के पीछे 6 है, 6 रख दीजिए, बराबर। कह रहा कोई हल नहीं, देखिए कोई हल नहीं, तो a1/a2 अब बराबर होना चाहिए b1/b2, तो b1 यहाँ कितना है आपका -5 है, और यहाँ कितना है आपका 2 है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, यहाँ पे देखिए k गुना 2 कीजिए, कितना होगा आपका 2k बराबर, यहाँ से गुना कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 6 × 5 = 30,
तो बताइए k बराबर -30 बटे ये 2 नीचे आएगा, तो 15 बार में गायब, -15 आंसर बताइए डी हो गया 26 का डी आंसर। नेक्स्ट आगे 27वां क्वेश्चन देखा जाए। 27वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। तो हल हैं तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले चेक करते हैं। x के पीछे देखिए 1, यहाँ x के पीछे कितना -3 = y के पीछे यहाँ आपका 2 बटा यहाँ y के पीछे आपका -6 है = C1 C2 C1 यहाँ कितना है आपका 5, इस यहाँ पे देखिए कितना है आपका 1 1 रख दीजिए। चलिए हल कीजिए इसको। 2 1 2 2 3 6। देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया। क्या ये बराबर हुआ? नहीं हुआ। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जब ये आ जाए A1/A2 बराबर रहे, C1/C2 बराबर ना रहे तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। 27 का सी हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 28वां देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ 28वां। कर यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। आलेख क्या होंगे? अनंत हो। हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? दो समांतर रेखाएं। यही तो होगा ना, प्रतिच्छेदित होगा ही नहीं। जब अनंत हल है तो कटिए जगह प्रतिच्छेदी हो जाएगी, देखिए हल हो जाएगा, इतने होगा, संपाती नहीं होगा इनमें। यानी कि ये होगा आपका, ये दो समांतर रेखाएं होंगे। यानी ग्राफ में दो समांतर रेखाएं, चाहे इधर जाएं इधर जाएं, यानी दोनों रेखाएं आपस में ना मिले उसी को समांतर रेखाएं बोलते हैं। इनके अनंत हल हो सकते हैं। तो 28 का हो गया आपका ए। तो 28 का ए। आगे बढ़ते हैं 29 का क्वेश्चन समीकरण निकाय यहाँ पर दिया हुआ है। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अनगिनत हल होने के लिए के का मान बताइए। x के पीछे में देखिए कितना है, x के पीछे यहाँ 1 है, यहाँ x के पीछे कितना है 5 है, 5 रख दीजिए = y के पीछे यहाँ कितना है 2 2 रख दीजिए बट यहाँ y के पीछे कितना है k। बस आगे मत बढ़िए, गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए k × 1 k, इधर गुना कर दीजिए 5 दूनी 10। आंसर बताइए k बराबर 10। डी हो गया ऑप्शन। 30 का आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि ये समीकरण 0.3x है -0.37 = 0.37x -0.3। x का मान बताइए। करना कुछ नहीं, समीकरण है बना लीजिए। यहाँ x है, यहाँ भी x, इसको इधर बुला लीजिए। 0.3x है, इनको इधर बुलाइए 0.37x। ये दिया है। अब देखिए बराबर के उस पार में कितना है आपका 0.3 -0.3, इधर देखिए -0.37 उधर जाएगा तो हो गया 0 + 0.37। अब क्या कीजिए, दोनों में x लगा है, इसको घटा लीजिए। घटाएंगे कितना, इसको 0.3 नहीं, इसको 30 समझिए। यहाँ से 30 है, घटेगा 0 पॉइंट कितना बचेगा आपका 7, 0.7x नहीं 0.07x बचेगा = इधर भी आपका, इधर भी देखिए आपका, इसको 30 समझिए। 30 पैसा, इसे 30 पैसा, घटेगा तो कितना पैसा बचेगा? घटेगा तो आपका 0.07 ही बचेगा। हाँ 0.07 कटा दीजिए। ये देखिए माइनस में आ जाए, ये तो माइनस में है, कटा दीजिए तो x बराबर तो -1 ना होगा। यही तो हो गया आंसर, ए ऑप्शन हो गया। चलिए 30 का आपका ए ऑप्शन हो गया। चलिए ये था आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन। हमने इसका पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। आज 1 से लेकर हमने 30 क्वेश्चन लिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले दिन। लाइक का बटन आप ज़रूर ठोकें, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।